जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं बटेश्वर न्यूज, अपनी खबर आपकी आवाज़। अहमदपुरा गांव में आयोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के अंतिम दिन देशभक्ति के गीत गूंजे। छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश। वहीं डॉक्टर सुकेश यादव शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि शिक्षा मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है, साथ ही साथ राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी। मुख्य अतिथि R.K. श्रीवास्तव, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुकेश यादव, निर्भय सिंह, डॉक्टर आशुतोष यादव, डॉक्टर सतीश, अशोक यादव, डॉक्टर नितेश यादव, राकेश सक्सेना, पूजा शुक्ला, आराधना भदौरिया, देवेंद्र प्रधान। वहीं छात्राओं में क्षमा शर्मा, लक्ष्मी, मोहिनी, नीतू, शिवानी, कंचन, राधा, रेणु, निशा, साइना, किरण, वर्षा, भारतीय, सूरज, ऋषभ, मारिया आदि कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा। बहा से संवाददाता बबलू यादव की खास रिपोर्ट। तुमने तो फूल कहाँ से लाओगे, कलियां जो तोड़ी तुमने तो फूल कहाँ से लाओगे, बेटी की हत्या करके तुम बहू कहाँ से लाओगे। माँ धरती पर आने दो, माँ धरती पर आने दो, उसको भी लहराने दो, माँ धरती पर आने दो, उसको भी लहराने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो, अब जीवन ज्योत जलाने दो। माँ दुर्गा की पूजा करके भक्त बड़े कहलाते हो, माँ दुर्गा की पूजा करके भक्त बड़े कहलाते हो, कहाँ गई वो भक्ति, कहाँ गई वो भक्ति जो बेटी को मार गिराते हो। लक्ष्मी को जीवन पाने दो, लक्ष्मी को जीवन पाने दो, घर आंगन दमकाने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो, अब जीवन ज्योत जलाने दो। मेरी इन पंक्तियों में स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक बेटी इस संसार में इन लोगों से कह रही है कि मुझे इस संसार में आने दो, जीवन की ज्योति जलाने दो। और इसके अलावा मैं इस संसार में आने के ऊपर कोई भार है लड़कियां, इसके बारे में 2 पंक्तियों के माध्यम से और कहना चाहूंगी। मैं बेटी हूँ उपहार हूँ, मैं बेटी हूँ उपहार हूँ, नहीं किसी पर भार हूँ, मैं बेटी हूँ उपहार हूँ, नहीं किसी पर भार हूँ। मैं सैनिक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सैनिक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं आने वाला कल भी हूँ, मैं बेटी हूँ उपहार हूँ, नहीं किसी पर भार हूँ, नहीं किसी पर भार हूँ। इन्होंने 7 दिन में यहाँ सीखा और जो इन्होंने काम किए हैं उसका अपने जीवन में उतारें और उसी के अनुसार चलें। राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे और वो सेवा में जुटेंगे तो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं समाज की। और आगे के लिए संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं तो वो हमने कहा अपने उसमें स्पीच में कहा कि आगे भी पढ़ लिख करके अपना तो कल्याण होता ही है, दूसरों का कल्याण का करने की अपनी भावना रहनी चाहिए बच्चों में, वो बहुत ज़रूरी है। वार्ता में कहा था जहाँ भी रहें, जिस स्थिति में रहें, सेवा कार्य न कभी छोड़ो। विशेषकर महिलाओं में जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं अभी बहुत अशिक्षित हैं, बहुत उन्हें जागरूकता लाने की ज़रूरत है। इसलिए कम से कम पड़ोस में आसपास जितनी भी अशिक्षित महिलाएं उनको पढ़ाने का, ज्ञान देने का प्रयास अवश्य करें। ओके। राष्ट्रीय सेवा योजना का आज के समय में बहुत बड़ा महत्व है। ये राष्ट्र से भी मुद्दा जुड़ा है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय भावना की जागृत होगी, राष्ट्रीय एकता जागृत होगी, अंतर्राष्ट्रीय एकता जागृत होगी, इससे हमारा देश मजबूत बनेगा और आगे बढ़ेगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट जो कुछ भी 7 दिन में सीख के गए हैं वो अपने आसपास गांव में अगल बगल जा कर के लोगों को शिक्षा दें, पढ़ने में कम से कम बच्चे रुचि रखें, स्वच्छता पर ध्यान दें, और जो लोग वोट डालने नहीं जाते हैं वो कम से कम जा कर के वोट डालें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुमा शर्मा है, मेरे पिता का नाम अरविंद शर्मा है। मैं गुंगावली गांव से आती हूं और मैं BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूं। अच्छा, आपने 7 दिन में सेवा योजना के अंदर क्या सीखा?
मैंने हमारे यहाँ सिखाया गया कि जीवन बचाओ, स्वच्छता लाओ, राष्ट्रीय बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सफाई अभियान करो। और हमें ये बताया गया कि हमें अपने भारत को स्वच्छ कैसे बनाना है, जो पिछड़ापन है उसे आगे कैसे लाना है। और हमें ये भी बताया गया कि हमने शिक्षित और अशिक्षित होने का अर्थ है हमें दूसरों जो सम्मान है, दूसरों को सम्मान देना चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इस 7 दिन के कैंप में मैंने सीखा हमारे दिन में क्या स्वच्छता होनी चाहिए, कैसे दूसरों को सम्मानित करना चाहिए, कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए, जो अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षित बनाना चाहिए। मैंने इतना कुछ सीखा। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मुझे बताया, कई लोगों ने बहुत सारी मेहनत भी की। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो भी किया यहाँ पर बहुत अच्छे से हुआ। सभी मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरी सहपाठी, उन सब ने किया। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर समसालम सर जी का रहा है और उनकी वजह से बिल्कुल चलानी चाहिए। मुझे लगता है चलानी तो चाहिए। जो चीज़ कुछ मूल कर्तव्य होते हैं और कुछ नीति निर्देशक तत्व होते हैं। मूल कर्तव्य होते हैं कि जिन पर हम अपने मुद्दे भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं